प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे चौधरी बंसीलाल की। आज बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज 26 अगस्त को उनकी 99वीं जयंती है। 2027 में उनकी 100वीं जयंती मनाई जाएगी। एक योग्य प्रशासक होने व विकास कार्यों में तेजी दिखाने के कारण हरियाणा के विकास पुरुष कहलाए बंसीलाल से जुड़े ढेरों किस्से प्रचलित है। आज की इस वीडियो में चौपालों पर चर्चित चौधरी बंसीलाल के किस्से भी सुनिए और पूर्व चीफ मिनिस्टर की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें भी सुनिए। कम शब्दों में हम सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से भी बताएंगे, उनके विकास के सफर पर भी बात करेंगे और उनकी कठोर कार्यशैली की भी बात होगी। दोस्तों, अगर थोड़े से शब्दों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचें तो हम ये कह सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा की बुनियाद खड़ी करने वाले बड़े प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन उनकी कठोर कार्यशैली और आपातकाल की उनकी भूमिका उनकी विरासत का विवादित पक्ष भी बनी हुई है। कठोर कार्यशैली को लेकर आलोचना से अधिक जहां तारीफ मिलती है उन्हें, लेकिन आपातकाल के दौर में उनकी भूमिका को लेकर उनके अपने भी उनके आलोचक बने हुए हैं, आलोचना करते रहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक किस्से उनसे जुड़े आपको बताते हैं। पहला किस्सा तो चौधरी देवीलाल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं सत्ता में आने के बाद जब बंसीलाल पहली बार सत्ता में आए तो शुरुआती दौर में चौधरी बंसीलाल ने चौधरी देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। दोनों की पार्टी एक ही थी, कांग्रेस थी। लेकिन बाद में किसी बात पर दोनों में तकरार हुई तो बंसीलाल ने एक दिन रास्ते में ही उन्हें गाड़ी से उतार दिया। चौधरी देवीलाल किसी बात पर बंसीलाल को सलाह दे रहे थे। चौधरी बंसीलाल को बार बार दी जा रही है सलाह नागवार लग रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चौधरी देवीलाल ने भी अपने अपमान का बदला ले लिया। ये किस्सा किसी दिन चौधरी देवीलाल की जिंदगी के किस्से सुनाएंगे, तब बताएंगे। आज बात बंसीलाल की ही करेंगे। एक बड़ी बात और, बंसीलाल किसी भी परियोजना की जब नींव रखते थे उसके उद्घाटन का टाइम भी पहले ही पूछ लेते थे। नींव रखते समय ही उसके उद्घाटन की तारीख भी तय कर देते थे। एक किस्सा अक्सर सुनने में आता है कि एक पुल के मामले में उन्होंने इंदिरा गांधी से महीनों पहले ही उद्घाटन की तारीख ले ली थी। उन्हें भरोसा था कि काम हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। पुल समय से पहले पूरा हो गया और उनकी बात भी पूरी होगी। मतलब चौधरी बंसीलाल को भरोसा था कि अफसर उनकी बात सुनेंगे और समय पर पूरा करेंगे। गांव में बिजली पहुंचाने का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। हरियाणा के 100% गांव में बिजली पहुंचाने का श्रेय उन्हें ही है। वह अपना लक्ष्य तय करते थे और अधिकारियों को काम दे देते थे। बिजली निगम के मामले में भी ऐसा ही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कौन इस लक्ष्य को समय पर पूरा कर सकता है, 100% गांव में बिजली पहुंचा सकता है। तो सुनते हैं कि तब के जो इंजीनियर इन चीफ थे उन्होंने कहा कि सर इतने कम समय में तो होना संभव नहीं है। तब उन्होंने दूसरे इंजीनियर्स से बात की कि कोई इस काम को उस तारीख तक कर सकता है। तब एक ने हाँ भरी तो उसी दिन उनको यह दायित्व दे दिया गया इंजीनियर इन चीफ की बजाय। मतलब इस तरह के किस्से हैं। निर्णय लेने की गजब की क्षमता थी। तो बिजली से जुड़ा उनका किस्सा है। इसी मजबूती के बल पर उन्होंने पूरे हरियाणा का विद्युतीकरण किया और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसके हर गांव में बिजली पहुंची। चुगलखोरों की बंसीलाल बड़ी खबर रखते थे। चुगली जो उनके बारे में करते थे उनके पास कहीं न कहीं से पहुंच जाती थी। उनका मजबूत खुफिया तंत्र था। उनके बारे में जो किस्से चलते थे चौपालों पर और बंद कमरों में, वो सारे के सारे उन तक पहुंच जाते थे और चौधरी बंसीलाल उनका बड़ा अपने ही अंदाज में बदला लेते थे। नसबंदी के समय के उनके किस्से काफी प्रचलित है। नसबंदी अभियान से उनका नाम जुड़ा था। काफी आलोचना हुई थी हरियाणा की चौपालों में। इससे जुड़े कई व्यंग और किस्से आज तक सुनाए जाते हैं। एक चुनावी सभा में लोगों द्वारा नसबंदी की टांकों के दर्द को लेकर आवाज भी उठाई गई। इसका किस्सा भी दर्ज है। लेकिन बंसीलाल तो बंसीलाल ही थे। इसके बावजूद उन्होंने हरियाणा में एक बार फिर से सत्ता हासिल की। 1996 में वह सत्ता में आए। उन्होंने वादा किया था कि घास काट कर गुजारा करना पसंद करेंगे, लेकिन शराबबंदी को खत्म नहीं करेंगे। शराब बंद रहेगी, हरियाणा में शराब नहीं बिकने देंगे। लेकिन लगभग 21 महीने बाद उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हरियाणा में शराबबंदी खोलनी पड़ी, शराब के ठेके खोलने पड़े। उन्हें अपना वचन वापस लेना पड़ा। कहते हैं चौधरी सुरेंद्र यानी अपने बेटे के प्रभाव में ऐसा किया। लेकिन कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन इससे बंसीलाल की छवि प्रभावित हुई। कठोर प्रशासक की जो उनकी छवि थी उसको चोट पहुंची। दोस्तों, उनका सबसे चर्चित किस्सा सड़क का मोड़ और मास्टर की मरोड़ का है। उन्होंने कहा था बंसीलाल ने, भाई सड़क में मोड़ नहीं छोड़ दूंगा और मास्टर की मरोड़ नहीं छोड़ दूंगा।
इसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर मास्टरों के तबादले भी किए, स्कूलों को राजनीति का गढ़ बनने से बचाया। लेकिन आपातकाल के दौरान उन्हें काफी आलोचना सहनी पड़ी। शाह आयोग ने भी उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल को लेकर 2025 में हमने एक वीडियो तैयार की थी। आगे आप उस वीडियो को सुन लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। उस वीडियो को हम संपादित करके आगे आपको सुना रहे हैं, यानी कि 2025 की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वह आगे हम आपको सुना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की कहानी। हरियाणा के विकास पुरुष, हरियाणा के निर्माता कहलाने वाले चौधरी बंसीलाल की कहानी। कांग्रेस से हरियाणा विकास पार्टी के गठन तक और हरियाणा विकास पार्टी से फिर कांग्रेस में विलय तक की पूरी कहानी। कैसे कांग्रेस छोड़ी, किस तरह शराबबंदी का निर्णय लिया और फिर किस तरह कांग्रेस में वापसी की। बंसीलाल हरियाणा के 3 लालों में एक ऐसे लाल थे जो केवल LLB डिग्रीधारी नाम के वकील नहीं, बल्कि हरियाणा के हितों की ठोस पैरवी करने वाले काबिल वकील थे। देश के रक्षा मंत्री और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल पर भी एक समय उनकी सरकार के समय सुपुत्र सुरेंद्र सिंह का अनावश्यक दखल चर्चा में रहा। लेकिन बंसीलाल बेबाक अंदाज के लिए, ठोस निर्णय लेने की क्षमता के लिए और तेजी से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जाने जाते रहेंगे। उन्हें अगर दिवंगत होने के वर्षों बाद भी हरियाणा का विकास पुरुष कहा जा रहा है तो इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं बल्कि हकीकत है। आपातकाल के दौरान उनका रुख व जबरन नसबंदी में संजय गांधी के साथ उनकी भूमिका पर तीखे सवाल भी उठे, लेकिन इतना होने पर भी लोग उन्हें विकास के लिए याद करते हैं। 26 अगस्त 1927 को चौधरी मोहर सिंह और श्रीमती विद्या देवी के घर जन्म लेने वाले चौधरी बंसीलाल बेशक जाट समुदाय से थे, मगर उन्होंने अपनी कथनी और करनी से सर्व समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई। भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ में जन्मे बंसीलाल के एक बेटे सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, लेकिन सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी व उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को जिंदा रखा। कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में रही किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा और हालात ऐसे बने कि उनका फैसला उनके लिए वरदान बन गया। किरण जहां राज्यसभा में पहुंची, वहीं उनकी बेटी श्रुति चौधरी हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बनने में कामयाब रही। बंसीलाल के दूसरे बेटे रणवीर सिंह महिंद्रा का परिवार भी अभी राजनीति में है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में इस बार उनको कामयाबी नहीं मिली। रणवीर महिंद्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल खुद 7 बार विधायक व 5 बार सांसद रहे, 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर और 2 बार राज्यसभा में पहुंचकर जनता के बीच भी और पार्टी में भी अपना दबदबा दिखाया। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। बंसीलाल 1960 से 1966 तक और 1976 से 1980 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, जबकि 1980 से 1984, 1985 से 1986 और 1989 से 1991 तक लोकसभा में पहुंचे। वर्ष 1977 में जनता लहर में बंसीलाल को भी भिवानी से हार का सामना करना पड़ा। अपने पहले चुनाव व उपचुनाव सहित उन्होंने कुल 5 विधानसभा चुनाव तोसाम सीट से ही जीते। वर्ष 1968 से 1975 व 1986 से 1987 में कांग्रेस सरकार के CM रहे और 1996 से 1999 में हरियाणा विकास पार्टी भाजपा गठबंधन के CM रहे। कुल मिलाकर 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक रक्षा मंत्री रहे। 1975 में कुछ दिन केंद्र सरकार में बिना विभाग के मंत्री भी रहे। केंद्र में रेलवे जैसा अहम विभाग भी संभाला, परिवहन विभाग भी संभाला। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद वर्ष 1991 में उन्होंने अपनी हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। पहले चुनाव में 1991 में कामयाबी नहीं मिली, दूसरे चुनाव में 1996 में कामयाबी मिली, दूसरे चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन किया था। शराबबंदी के नारे पर चुनाव लड़ा, शराबबंदी फेल हुई, बंसीलाल का कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया, भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। वर्ष 2004 में बंसीलाल फिर से कांग्रेसी हो गए। ये संक्षिप्त में हमने थोड़ा सा बताया है, अब आगे थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। बंसीलाल सबसे पहले वर्ष 1959 से 1962 तक जिला कांग्रेस कमेटी हिसार के अध्यक्ष रहे और बाद में कांग्रेस में कई उच्च पदों पर सेवाएं दी। चौधरी बंसीलाल का पहली बार 22 मई 1968 को चीफ मिनिस्टर बनना नाटकीय घटनाक्रम रहा। उस समय कई दिग्गज चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में लगे हुए थे, लेकिन हाईकमान ने बंसीलाल पर भरोसा किया। 1970 में बंसीलाल के पहले कार्यकाल में ही हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसके हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा में अगर उस समय किसी ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की चिंता की तो वह इंदिरा गांधी और बंसीलाल ही थे। आप देखते हैं किस तरह टीबों पर सिंचाई हो रही है आज स्प्रिंकलर सेट से, वह बंसीलाल की देन थी। जवाहरलाल नेहरू नहर भी बंसीलाल के विजन से निकली थी।
बंसीलाल ने JLN कैनाल के लिए लिफ्ट इरिगेशन जैसा टेढ़ा काम ही पूरा नहीं किया, बल्कि रेतीले टीबों पर सिंचाई के लिए फव्वारा पद्धति को भी आगे बढ़ाया। बिजली की तरह हर गांव को सड़क से जोड़ने का श्रेय भी बंसीलाल को दिया जा सकता है। बेशक इंदिरा गांधी हरियाणा पर पूरी तरह मेहरबान थी, परंतु इस तरह की नहर परियोजनाओं और ढांचागत विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं की परिकल्पना बंसीलाल ने ही की थी। इसी कारण हम उन्हें हरियाणा का शिल्पकार भी कह सकते हैं। चौधरी बंसीलाल के सत्ता में आने से पूर्व राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। इससे पूर्व राव वीरेंद्र सिंह 224 दिन संयुक्त विधायक दल के मुख्यमंत्री रहे थे। 1968 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा को हरियाणा भेजा। उस समय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा व पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन चौधरी देवीलाल की रणनीति व नंदा के चौधरी बंसीलाल से व्यक्तिगत लगाव के कारण बंसीलाल की लॉटरी खुल गई। तब बंसीलाल को कमजोर व नया खिलाड़ी माना गया, लेकिन बंसीलाल ने सबकी बंसी बजा दी। पहली पारी में 7 वर्ष 192 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद चौधरी बंसीलाल ने 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, भिवानी से चुनाव लड़ा, लेकिन आपातकाल के बाद वह इस चुनाव में अपने ही गढ़ में मात खा गए। लोगों ने बंसीलाल को इंदिरा गांधी व संजय गांधी की तरह आपातकाल का खलनायक माना। उस समय एक नारा तेजी से प्रचलित हुआ था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। यही कारण था कि चौधरी बंसीलाल भिवानी लोकसभा सीट से लोकदल के उम्मीदवार चंद्रावती के हाथों चुनावी बाजी हार गए। विकास के काम धरे रह गए। नसबंदी का गुस्सा बंसीलाल पर निकला। चौधरी बंसीलाल के बारे में एक कहावत प्रचलित थी। वह कहते थे कि बंसीलाल सड़कों के मोड़ और मास्टरों के मरोड़ नहीं छोड़ता। यह कहावत तब गूंजने लगी थी जब बंसीलाल ने अध्यापकों के तबादले दूर दूर कर दिए, थोक के भाव तबादले हुए। बंसीलाल अध्यापकों की राजनीति में बढ़ती रुचि से खुश नहीं थे। शिक्षक संगठनों ने उस समय बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन चौधरी बंसीलाल नहीं झुके। अब समापन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना क्यों की थी। दरअसल कांग्रेस में उस समय चौधरी भजनलाल का वर्चस्व बढ़ रहा था। वर्ष 1991 के चुनाव में जब कांग्रेस 51 सीटें जीतकर बहुमत में आई, तब भजनलाल को ही हरियाणा की कमान सौंप दी गई। बंसीलाल को कांग्रेस में अपने लिए अच्छी उम्मीद नहीं दिख रही थी। यही कारण था कि उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। उस दौर में उन्हें VP सिंह का भी सहारा मिला हुआ था। VP सिंह भी चाहते थे कि बंसीलाल अलग पार्टी बना ले। बंसीलाल की हविप्पा ने 1991 में पहला चुनाव लड़ा। कुल 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 12 विधायक बनने में कामयाब रहे। भाजपा अकेले 89 सीटों पर मैदान में उतरी, लेकिन केवल 2 उम्मीदवार ही जीत पाए। वर्ष 1996 के चुनाव में हविप्पा और भाजपा ने गठबंधन किया और हरियाणा की सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन भाजपा के साथ बंसीलाल की पटरी लंबे समय तक नहीं बैठी। भाजपा ने उनकी सरकार को ओम प्रकाश चौटाला से मिलकर चलता कर दिया। 1996 के चुनाव में हविप्पा को 65 में से 33 सीटों पर और भाजपा को 25 में से 11 सीटों पर कामयाबी मिली थी। अगली बार 2000 के चुनाव में भाजपा की मदद से ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आए और इसके बाद 2004 में हविप्पा का कांग्रेस में विलय हो गया। 28 मार्च 2006 को चौधरी बंसीलाल उस दुनिया में चले गए जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आता। यह थी हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल की छोटी सी कहानी। दोस्तों, आपने आज की कही मेरी बात भी सुनी और हमारी नवंबर 2025 की वीडियो भी सुनी। आपको चौधरी बंसीलाल की जिंदगी से जुड़े ये किस्से कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।